સેવા સહકાર અને સમર્પણના ભાવ સાથે કાર્યરત સ્વામિનારાયણ ગુરુકુલ રાજકોટ સંસ્થાન દ્વારા સંસ્થાને 75 વર્ષ પૂર્ણ થતા તારીખ 22 થી 26 ડિસેમ્બર સુધી રાજકોટ મવડી ચોકડી નજીક આવેલ મવડી કણકોટ રોડ પર નિર્માણ પામેલ સહજાનંદ નગરમાં ઐતિહાસિક અમૃત મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે। ગુરુદેવ શાસ્ત્રીજી મહારાજ ધર્મજીવનદાસજી સ્વામીએ 1948માં ગુરુકુળનું બીજ રોપેલ, જે આજે વટવૃક્ષ બની સમાજને શીતળ છાયા આપી રહ્યું છે। અમૃત મહોત્સવ નિમિત્તે 5 દિવસ સ્થળ પર વિવિધ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે। સમાજને ઉપયોગી થવા ઉપરાંત સેવાભાવ રહેલો છે। आज मुझे अपार प्रसन्नता है कि जंगल को मंगल बनाने का इतना बड़ा एक कार्यक्रम जो कई दिनों तक चलने वाला है, इन संतों की कृपा से संपादित होने जा रहा है। गुरुकुल राजकोट जो शास्त्री श्री धर्मजीवन दास जी के सौजन्य से 1948 में प्रारंभ किया गया था, वो छोटा सा पौधा आज एक बहुत बड़ा वृक्ष बन चुका है। हमारे मंच पर उपस्थित संतगण, गुरु महाराज श्री देव कृष्ण दास जी, महंत स्वामी श्री देव प्रसाद दास जी, माननीय श्रद्धेय श्री धर्म वल्लभ स्वामी जी, मैं इन तीनों को ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में देखता हूँ। ऐसे तपस्वी संत जिनका दर्शन मात्र ही सौभाग्य प्रदान करता है, जिनके सानिध्य में बैठकर एक सुख और आनंद की अनुभूति होती है, इन महान संतों को देखकर छल कपट बहुत दूर चला जाता है। इनका अपना जीवन अपने आप में स्वयं एक उपदेश है। भाई और बहनों, सूर्य उदय हुआ है या नहीं, यह बात सूर्य को किसी को बतानी नहीं पड़ती। सूर्य का प्रकाश इस बात का प्रमाण है कि वो उदय हो चुका है। ये संत महान है या नहीं, इनको बताने की जरूरत नहीं। इनके संपर्क में बैठकर जो सुख शांति और आनंद मिलता है, वो इनकी महानता का प्रमाण है। और ऐसे संतों का संपर्क, सानिध्य, आशीर्वाद इन गुरुकुलों के माध्यम से हजारों हजारों बालकों को प्राप्त हो रहा है, जो राष्ट्र निर्माण में, संस्कृति के उत्थान में और धर्म ध्वजा वाहक बनने में एक बहुत बड़ा संबल बनता है। मैं बधाई देता हूं इन संतों को और आप सबको कि अपने गुरुकुल का अमृत महोत्सव, जब भारत गुलामी की जंजीरों में छटपटा रहा था, उस कालखंड में कुछ ऐसे महापुरुष हुए थे जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में इस देश की भावी पीढ़ी को आगे बढ़ाने का काम किया था। उत्तर भारत में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना करते हुए स्वामी दयानंद सरस्वती के शिष्य स्वामी श्रद्धानंद ने 13 अप्रैल 1902 को गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की थी। उधर काशी में, वहां पर काशी विश्वविद्यालय की स्थापना, उसका बहुत बड़ा कार्यक्रम संपादित हो रहा था। इधर गुजरात विद्यापीठ महात्मा गांधी द्वारा स्थापित किया गया और राजकोट में पूज्य शास्त्री धर्मजीवन दास जी द्वारा राजकोट गुरुकुल की आधारशिला रखी गई। मानो
भारत को चारों तरफ से शिक्षित दीक्षित करने का एक अभियान चला। आने वाली पीढ़ी आजादी के बाद और उस कालखंड में जिस प्रकार के युवाओं की आवश्यकता थी, उनको सोच करके उन महापुरुषों ने इन गुरुकुल की स्थापना की थी। मुझे प्रसन्नता है कि एक 7 बालकों के साथ लगा पौधा, एक राजकोट गुरुकुल, जो 1 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से सामान्य खेडूत परिवार के बच्चों को शिक्षित करते करते जिसने लाखों बालकों के जीवन का निर्माण किया। आज इस गुरुकुल की 50 शाखाएं हो चुकी, 50 गुरुकुल देश के विभिन्न भागों में बन चुके, जिनमें लाखों विद्यार्थी पढ़ते हों और उन बालकों को संस्कार किया जाता हो, संस्कृति से जोड़ा जाता हो, धार्मिक परंपराओं से जोड़ा जाता हो, देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जाता हो। मानव का सही निर्माण तो यही है। माननीय बंधुओं, मैं इन संतों को और स्वामी नारायण संप्रदाय के इन तपस्वी साधुओं को नमन करता हूं कि जो नफासत नजाकत से ठोकर मारकर कठोरता और संघर्ष का जीवन यापन करते हुए जिन्होंने अपना संपूर्ण जीव मानवता के कल्याण के लिए, जीव जगत के कल्याण के लिए, राष्ट्र की अस्मिता और गौरव को बढ़ाने के लिए, भारतीय धार्मिक मूल्यों की स्थापना के लिए, वैदिक परंपराओं को जीवित रखने के लिए इन शिक्षा संस्थानों को गुरुकुल के रूप में हमारे बीच में प्रस्तुत किया। और ये बालक आज केवल देश में नहीं, मुझे जानकारी मिली दुनिया के लगभग 170 देशों में गुरुकुल राजकोट के विद्यार्थी और इन परंपराओं के विद्यार्थी अपने संस्कारों का परिचय दे रहे हैं और भारत के गौरव को बढ़ा रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज 75वां अमृत महोत्सव हम मनाने जा रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब ये संत केवल गुरुकुल ही नहीं अपितु उसमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों को सामाजिक आंदोलन के साथ भी जोड़ते हैं। जो समाज में कुरीतियां हैं उनके खिलाफ एक वातावरण बनाने के लिए भेजते हैं और जो आवश्यकता लोगों की है उनकी पूर्ति का भी काम करते हैं। कहीं वृक्षारोपण का कार्य चलाते हैं, कहीं जल संरक्षण का कार्यक्रम चल रहा है। गुरुकुलों द्वारा विद्या का प्रचार हो रहा है, सद्विद्या का प्रचार हो रहा है, जिसके बारे में स्वामी सहजानंद जी महाराज ने उस काल में शिक्षा पत्री में कहा था कि सद्विद्या द्वारा धरती से अविद्या का नाश करना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है।